कृष्ण की वाणी। बच्चे, मेरी अपार कृपा है तुम पर, बहुत कृपा है, बहुत कृपा। तभी तो तुम यहाँ तक पहुँच पाए हो अपने कृष्ण की वजह से मेरे बच्चे। अगर मैं नहीं होता तो जहाँ आज पहले अटके हुए थे ना, वहीं पर अटके हुए होते। लेकिन तुम देखो ना, कितनी रफ्तार से तुम कहाँ तक पहुँच गए, और पहले तुम कहाँ थे। मुझसे मिलने के बाद देखो ना, तुम कहाँ तक आ चुके हो। और सुनो, ये छोटी छोटी खुशियाँ होती है ना ज़िंदगी में, इसे जिया करो, इसमें खुश हुआ करो। इस इंतज़ार में मत रहो कि कोई बड़ी खुशी आएगी तभी खुश होगे। नहीं मेरे बच्चे, ये छोटी छोटी खुशियाँ भी मैं तुम्हें देता हूँ खुश होने के लिए, तो खुश हुआ करो ना। ये ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी तुम सोचते हो। आज कुछ भी हो सकता है, पल भर का कोई भरोसा नहीं होता मेरे बच्चे। तो जो भी खुशी तुम्हारे हिस्से आती है ना, जब मैं तुम्हें खुशी का मौका देता हूँ तो उस पल खुश हो जाया करो, यूँ उदास होकर मत बैठा करो। और सुनो, अगर कोई तुम्हारा काम कर कर तुम्हें जताता है ना, तो कभी भी उस इंसान से, उस व्यक्ति से कभी भी अपना कोई भी काम मत करवाया करो, क्योंकि कर कर वो अगर जता दे तो फ़ायदा क्या है ना। इससे अच्छा तुम खुद ही उस काम को कर लो। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे रोज़ सुबह उठते ही मेरी पूजा करते हैं, मेरी अर्चना करते हैं, मेरे आगे नतमस्तक होते हैं। उसी के बाद वो घर से बाहर कदम निकालते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका कृष्ण हमेशा उनके साथ रहता है और उन्हीं के साथ चलता है। और वो जिस भी काम के लिए बाहर निकलते हैं ना, उनके सारे काम सफल होते हैं, सारे काम। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जब तुम्हारी तबीयत ठीक ना हुआ करे तो तुलसी के आसपास कम ही जाया करो मेरे बच्चे। कोशिश किया करो कि तुलसी के इर्द गिर्द तुम ना जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुलसी सूख जाए मेरे बच्चे। तुम्हारे घर पर जो तुलसी है ना, वो तुम्हारे घर पर बरकत का स्रोत है। तुलसी की वजह से ही तुम्हारे घर पे सकारात्मकता आती है, और जो भी नकारात्मकता होती है ना, वो तुम्हारे दरवाजे के उस तरफ खड़ी होती है। वो तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि तुलसी माता तुम्हारे घर की रक्षा करती है। और इसलिए तो मैं समझा रहा हूँ कि तुलसी से थोड़ा दूर रहा करो, तुलसी सूख ना जाए मेरे बच्चे, ध्यान रखा करो। और सुनो, अगर तुम किसी तक मदद पहुंचा सकते हो ना, तो मदद ज़रूर पहुंचाया करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने तुम्हें वो सक्षम बनाया है कि तुम किसी की मदद कर सको। और अगर कोई तुमसे मदद मांगता है ना, तो वो बहुत उम्मीदों से मांगता है, कभी उसे मना मत किया करो, मदद कर दिया करो। और सुनो, तुम्हारे आसपास ना कुछ ऐसे लालची लोग हैं ना, बस उन्हें पता चलना चाहिए कि तुम्हारे पास में ये सामान है, ये चीज़ है। वो बस कोशिश करते हैं किसी भी तरह से तुमसे वो सामान लेकर इस्तेमाल करने की, क्योंकि वो खुद का पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं। और इसलिए ना, बातों बातों में ही तुमसे कुछ ना कुछ कह देते हैं और तुमसे मीठे बनकर वो चीज़ें मांग लेते हैं, लेकिन तुम मना नहीं कर पाते हो। तो सुनो, इसका एक ही उपाय है मेरे बच्चे, कि तुम जो भी चीज़ें होंगी ना, उनके सामने कभी जिक्र नहीं करोगे। जो भी सामान तुम्हारे पास होता है ना, उसका कभी भी उनके आगे जिक्र मत करना, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम बहुत सीधे हो मेरे बच्चे, और वो तुम्हारा फ़ायदा उठा लेते हैं। तुम जैसे तैसे पैसा जोड़कर अपने लिए सामान खरीदते हो और उसे कोई और इस्तेमाल करता है, जबकि उनके पास कोई कमी नहीं है, बस उनके मन में लालच है। तो उन लोगों से दूर ही रहा करो मेरे बच्चे, दूर रहा करो। और सुनो, मैंने तुम्हें बिल्कुल सही जगह पर पहुंचा दिया है मेरे बच्चे। वहाँ तुम्हारे पैसे ना के बराबर खर्च होंगे मेरे बच्चे, बहुत हद तक तुम्हारे पैसे खर्च नहीं होंगे। और मैं कोशिश करूँगा पूरी पूरी कि तुम्हारे पैसे ना लगे मेरे बच्चे, बिल्कुल ना लगे। और जितने भी लगेंगे ना, तो उसका सदुपयोग ही होगा मेरे बच्चे, किसी गलत चीज़ में तुम्हारे पैसे नहीं जाएंगे, मेरा विश्वास करना। और सुनो, तुम्हारे घर के अंदर ना कहीं वो सोना दबा हुआ है, कोई तुम्हारी पुरानी ज़मीन है, तुम्हारे पुरखों की मेरे बच्चे। कहते हैं कई बारी कि वहाँ पर सोना है, वहाँ पर कुछ कीमती जवाहरात है, तो वहाँ से तुम लेने से डरते हो। लेकिन अगर वो तुम्हारे हक का है तो वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा मेरे बच्चे, ज़रूर मिलेगा। एक बार कोशिश करो, अगर तुम सच्चे मन से जाओगे, सच्चे दिल से करोगे ना, तो वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। वो जिसके हक का है वो उसे ही मिलेगा। और जो मेरी पाठ पूजा करता है, जो मेरी आराधना करता है ना, वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। वो तुम्हारे पुरखों का आशीर्वाद है तुम्हारे लिए मेरे बच्चे, उस पर
तुम्हारा ही हक है मेरे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम अगर गिर रहे हो ना तो तुम्हें संभालूंगा भी मैं, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। हाँ, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आएंगी जब तुम लड़खड़ाओगे, लेकिन तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, तुम्हें थकने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। और सुनो, कोई अगर किसी का हक छीन कर बैठ गया है ना तो वो चैन से नहीं बैठ सकता, कभी नहीं बैठ सकता, क्योंकि मैं उन्हें चैन से कभी बैठने नहीं दूंगा। अगर कोई तुम्हारा हक छीनने की कोशिश कर रहा है ना, ज़बरदस्ती जाली कागजात बनवाकर अगर तुम्हारे साथ कुछ छल कपट करने की कोशिश करता है तो वो कभी सुखी नहीं रहेगा, क्योंकि कोई नहीं देखता लेकिन मैं देखता हूँ। मेरी पूरी इस दुनिया में नज़रें हैं, मैं हर किसी की तरफ देखता हूँ, मैं चारों तरफ से अपने बच्चे की रक्षा करता हूँ, अपने बच्चों का साथ देता हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें जिस जगह पर चोट लगी है ना, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तो वहाँ पर ना हाथ फेर करना मेरा नाम जाप किया करो, वो जगह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मेरे नाम जाप से ही वो जगह ठीक हो जाएगी मेरे बच्चे, चिंता मत करो। और सुनो मेरे बच्चे, आगे के रास्ते तुम्हारे खुल चुके हैं मेरे बच्चे, अब तुम्हें उन रास्तों पर चलकर मंजिल मिलेगी मेरे बच्चे, चिंता मत करना। तुम्हारे सारे रास्ते साफ हो चुके हैं, खुल चुके हैं मेरे बच्चे, आसान हो चुके हैं। तुम्हारे कृष्ण ने तुम्हारे रास्ते आसान कर दिए हैं मेरे बच्चे, आसान कर दिए हैं। और सुनो, तुम्हें गहने पहनने का बहुत शौक है ना, बहुत शौक है ना, तो ठीक है, तुम्हें गहने दिलवाऊंगा। जल्द ही तुम गहने खरीदोगे मेरे बच्चे, तुम्हारा बहुत मन है ना, तो ठीक है, तुम गहने खरीदोगे और तुम पहनोगे भी। तुम अपने कान्हा को जैसे श्रृंगारते हो ना, वैसे ही मैं तुम्हें श्रृंगारूंगा, मैं तुम्हें सजाऊंगा मेरे बच्चे, मैं तुम्हें दिलवाऊंगा गहने, चिंता मत करना। और सुनो, जो बीती यादें हैं ना, उन्हें याद करके ना मेरे बच्चे कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो यादें तुम्हें तकलीफ़ देती हैं, तुम्हें दर्द देती हैं। तो उन यादों को एक कोने में बंद ही रहने दो। जब वो यादें बाहर आती हैं, तुम्हें याद आती है ना, तो तुम्हें तकलीफ़ के अलावा, तुम्हें ज़ख्मों के अलावा कुछ नहीं मिलता मेरे बच्चे। उस वक्त तुम्हारे आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू होते हैं, तो मत रोया करो ना मेरे बच्चे। मैं नहीं चाहता कि तुम उन यादों को याद करो, बल्कि अपने वर्तमान को देखो कि तुम्हारा वर्तमान कैसा है। अपने भविष्य को देखो जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ, उसका स्वागत करो ना। जो बीत गया है उसे भूल जाओ, एक बुरे सपने की तरह मेरे बच्चे, उसे मत याद रखा करो, बिल्कुल भी मत याद रखा करो। और सुनो, तुम जो मुझसे मिलने के लिए इतना रोते हो, इतना तड़पते हो, क्यों? मैं तो हर पल तुम्हारे साथ ही होता हूँ, फिर क्यों रोते हो मेरे बच्चे, क्यों? मैं तो हर पल हर वक्त तुम्हारे साथ होता हूँ। वो अलग बात है कि मैं तुम्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन जब तुम उठते हो तो तुम्हारे साथ उठता हूँ, तुम्हारे साथ बैठता हूँ, तुम्हारे साथ खाना खाता हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी थाली में से ही खाना खाता हूँ। पता है तुम्हें? तुम्हें पता नहीं चलता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही होता हूँ हर पल मेरे बच्चे। कभी कभी तुम्हें एहसास हुआ भी है मेरे होने का, लेकिन तुम्हें वो वहम लगता है। वो वहम नहीं है मेरे बच्चे, मैं हर पल हर वक्त तुम्हारे साथ ही होता हूँ मेरे बच्चे, हर पल। और सुनो, तुमने छोटी सी उम्र में ना बहुत कुछ देख लिया, तुम्हारे अपनों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो हुआ है ना, मैं सब जानता हूँ, जो भी तुम्हारे साथ घटित हुआ है ना, मुझे सब पता है। पर अब मैं आ गया हूँ ना तुम्हारे पास, तुम्हारा कान्हा, तो चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारी रक्षा करूँगा। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।